महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। भिवंडी संपर्क प्रमुख और पूर्व विधायक रुपेश महात्रे बीती रात हजारों समर्थकों के साथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। रुपेश के साथ ही शिवसेना यूबीटी के कुछ पदाधिकारियों ने भी शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया है। रुपेश महात्रे भिवंडी से उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज थे, तो वहीं पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण शिवसेना यूबीटी ने उन्हें निकाल दिया था। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में रुपेश महात्रे ने शिवसेना ज्वाइन की। सीएम शिंदे ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, भिवंडी पूर्व के विधायक रहे रुपेश महात्रे अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ कल सार्वजनिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। हमने उनका पार्टी में स्वागत किया और उनके सामाजिक और राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी। भिवंडी पूर्व सीट पर शिवसेना से संतोष शेट्टी के टिकट दिया है, जबकि ये सीट इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को मिली। यहाँ से सपा के रईस शेख प्रत्याशी हैं। रुपेश महात्रे ने 2010 का उपचुनाव, 2014 का विधानसभा चुनाव भिवंडी पूर्व सीट से अविभाजित शिवसेना के टिकट से जीता था। 2019 में रईस शेख ने जीत दर्ज की और सीट सपा के खाते में गई। शिवसेना ने जिस संतोष शेट्टी को प्रत्याशी बनाया है, वे पहले बीजेपी में थे। उन्हें 2014 में रुपेश महात्रे ने हराया था। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी अपने अपने मोहरे चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंतिम चाल चुनाव बाद चली जाएगी। यूं तो भाजपा की अगुवाई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाली महायुति और कांग्रेस की अगुवाई वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर अब तक खटपट समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अब सबसे ज्यादा सीट जीतने में लगी है। हालांकि रविवार को 2 बयान ऐसे आए जिसने उद्धव ठाकरे के दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य विधानसभा चुनाव में एमवीए को बहुमत मिलने का भरोसा जताते हुए रविवार को कहा कि यह एक पुरानी परंपरा है कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाला दल ही मुख्यमंत्री का नाम तय करता है। नवंबर 2010 से सितंबर 2014 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे चव्हाण ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस बार इसमें कुछ अलग होना चाहिए। इस बार अगर तीनों दल मिलकर फॉर्मूला बदलना चाहते हैं तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। नेता जो चाहे कर सकते हैं। चव्हाण ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने भी कहा है कि गठबंधन सहयोगियों में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करना है। सबसे बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी। भाजपा को छोड़कर उद्धव ठाकरे शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने गए थे, वहां भी शरद पवार के कहने पर खुद मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते पार्टी टूट गई, सरकार चली गई। उम्मीद थी कि कम से कम गठबंधन के साथी और खासकर शरद पवार साथ देंगे, उन्हें कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा तो जरूर बनवा देंगे, पर बात नहीं बनी। आलम यह है कि कांग्रेस शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि जो पार्टी गठबंधन से ज्यादा सीटें जीतेगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। साफ है, उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी में नहीं चली, अगर चली तो ऐसे वो नहीं होने देते। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।